कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई के हाथों इस वक्त सबसे अहम कड़ी इस पूरी वारदात इस पूरे केस को लेकर के लग चुकी है, जिससे कड़ी को ढूंढने के लिए सीबीआई लगातार सेमिनार हॉल सहित कई जगहों पर अब तक फॉरेंसिक टीम बिठा चुकी थी और लगातार हर सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उस मामले को लेकर के इस पूरे केस को लेकर के जो अहम सबूत था, वो सेमिनार हॉल से सकते बाथरूम से सीबीआई को बरामद हो चुका है। जी हाँ, वही बाथरूम जो कि इस पूरी वारदात के बाद तुड़वा दिया गया था, आरोपी संदीप घोष के अरब तरफ से दिए गए निर्देशों के आधार पर। लेकिन अब सीबीआई के हाथों वह सबसे अहम कड़ी सबूत तो वह वीडियो हॉट लग चुकी है, जिसमें इस पूरे मामले का पूरा खुलासा कर दिया है। अब इस पूरे मामले में आरोपी संदीप घोष, संजय राय सहित 4 डॉक्टर, जिसमें 2 ट्रेनी डॉक्टर और 2 अदद सीनियर डॉक्टर सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के अब उस रात, यानी कि 8 और 9 अगस्त की रात, जून नस यहाँ पर नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। इस बात से मिले अहम सुराग को लेकर के साथ-साथ इस बाथरूम को किसने उस रात यूज किया था, उसका भी नाम सामने आ चुका है। और इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर के इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने इस पूरे मामले को एक बार फिर से चौंका दिया है। जी हाँ, इस पूरे मामले में अब तक दरिंदों के सामने होने की बात की जा रही थी, यानी कि अब तक जो भी आरोपी थी, वो सिर्फ पुरुषों को लेकर के बात सामने आ रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में महिला आरोपी का नाम ही सामने आ रहा है, और वहां भी कोई और नहीं, बल्कि इस पूरे मामले में सबसे मुख्यालय कि डॉक्टर बिटिया की दोस्त बताई जा रही है। डॉक्टर बिटिया की महिला दोस्त बताई जा रही है, जो कि उसी कॉलेज की प्रेमी डॉक्टर रही है। और इस मामले के सामने आने के साथ ही अब पूरा मामला खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या क्या हुआ था? और अब यह भी सामने आ रहा है कि जो आरोपी राय है, उसने भी अब अपने कई बार बयान बदलने के बाद जो इस बार बात कही है, उसे सुनने के बाद सीबीआई भी दंग रह चुकी है। क्योंकि अब संजय राय ने इस पूरे मामले में उन 4 डॉक्टर के नाम बताए हैं। अब तक बता दें कि आरोपी संजय राय बार-बार बरदान बदल जरूर रहा था, लेकिन उसने किसी के नाम नहीं रखे थे। लेकिन इस बार उसने जो बात कही है, उसे सुनने के बाद सीबीआई चकरा गई है और उसने इस पूरे मामले में 4 डॉक्टर के नाम भी सामने रख दिए हैं। क्या इस वक्त पूरी खबर सामने आ रही है? कौन सा वो सबसे अहम फुटेज था जो कि अब सीबीआई के हाथ लग चुका है? वह भी आपको इसमें दिखाएंगे। चलन पर बने रहिएगा वीडियो को लाइक और चल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और और साथ साथ ही यहाँ भी लिखे वी वांट जस्टिस, ताकि डॉक्टर पिता की आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उसे इस बात का सुकून जरूर मिलता कि उसके साथ हुई इस पूरी दरिंदगी को लेकर कि अभी भी उसके साथ बहुत लोग खड़ी हों और इस बात का संतोष उसे जरूर मिल सके। दोस्तों, इस पूरे मामले में अब सीबीआई बहुत करीब पहुंच चुकी है और अब इस मामले को लेकर के इस वक्त जो खबर सामने आई है, शायद उसको आपने अभी तक कभी अंदाजा भी नहीं लगाया रहा होगा। 7 और 8 अगस्त की रात से इस पूरे मामले को लेकर के पहले भूमिका बनाई गई थी, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर के तैयारियां पहले से ही चल रही थीं और 8 और 9 अगस्त की रात इस पूरी तैयारी को एग्जीक्यूट किया गया था, जिसके बारे में जानकारी वहां सिर्फ संजय राय, संदीप घोष नहीं, बल्कि 4 डॉक्टर्स को और यहाँ तक कि एक डॉक्टर बिटिया की महिला मित्र, यानी कि वहीं की ट्रेन डॉक्टर को भी पहले से पता था। और इन सब ने प्लान करके इस पूरी मामले को विद्युत की और इस पूरी दरिंदगी को वारदात देने में इन सभी का हाथ रहा है। जी हाँ, इस वक्त खबर सामने आ रही है। वह बताने से पहले आपको बता दें कि इस पूरे केस में अब आपको जो पॉइंट है, वह बेहद समझना जरूरी है। इसलिए हर एक पॉइंट को बेहद ध्यान से जरूर सुनिएगा। बात शुरू होती है 8 और 9 अगस्त की शाम से ही, यानी कि लगभग 8 बजे के आसपास। और अब यहाँ पर सामने आता है ट्रेनिंग हॉल, यानी कि जो सेमिनार हॉल था, वहाँ से वीडियो शुरू होती है। और यहाँ से बात सामने आती है कि डॉक्टर जो हमारी डॉक्टर बिटिया थी, वह अपनी महिला दोस्त और अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर के लगभग 8 बजे सेमिनार हॉल में खाना खाती है। पहले इस मामले में जो महिला डॉक्टर थी, उसका नाम नदारत था, लेकिन अब वह महिला डॉक्टर भी सामने आ चुकी है। इस मामले में बता दें कि जब उसने खाना खाया और उससे खाना खाने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और उस बीच भी उसको अपनी माँ से बात हमेशा करनी होती थी। जैसे कि माँ का बयान सामने आया था कि वह अपनी बेटी से 8 बजे के बाद डेली वीडियो कॉल पर छेद करती थी।
लेकिन उस दिन उनकी बिटिया ने उन्हें कॉल नहीं किया था और उन्होंने यह भी कहा था कि क्या को मैच में या फिर जेवलिन थ्रो जैसे मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी बात सरासर झूठ है कि वह रात के 1 बजे तक बैठ कर के मैच देख रही थी और अब वास्तव में ये बात सामने आ चुकी है। उस दिन जब उसे खाना खा रही डीएनए की डॉक्टर बिटिया जब खाना खा रही थी, तो अब एक नई बात सामने आई है कि डॉक्टर बिटिया के खाने में दवा यानी कि नींद की दवाई मिलाई गई थी, जिससे उसके तेज नींद आ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा, डॉक्टर बिटिया को 30 नींद आती है और वह कहीं जाने के बजाय ऐसी हालत में नहीं रहती, तो वह उसी सेमिनार हॉल में सो जाती है। और जैसे ही वह सो जाती है, तो वहां साथ बैठे ट्रेनी डॉक्टर जो थी, वो स्लीप रूम में जाकर के सो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में भी कहा। लेकिन इनकी बात की खबर उन्हें पहले से थी और इसके बाद रात देर इस पूरे बार को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब जो इस वक्त खबर सामने आई है, वो आपको चौंका देगी कि अब इस पूरे मामले में उस रात जिस नर्स की ड्यूटी लगी थी, उसने लगभग 11 बजे के करीब एक उनमें से ट्रेनी डॉक्टर को बाथरूम में जाते हुए देखा था। और जब उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि आप सेमिनार हॉल का वॉशरूम क्यों यूज कर है, तो उन्होंने कहा कि एक एक पेशेंट के कुछ सर्जरी में उसे खून के छींटें आ गई हैं और इन उनकी छींटों की वजह से वो अब नहाने जा रहा है। जब यह बात उन्होंने बोली, तो उस वक्त वहां पर नर्स मौजूद थी कि अब उस नर्स का जो बयान आया है, वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। उस नर्स ने कहा कि वह जो डॉक्टर डॉक्टर उसे बहुत नहीं पहचानती और उससे पहले उन्होंने उसे आजकल कॉलेज के अंदर कभी भी देखा भी नहीं था। यानी कि वह जो भी था, जिन्हें प्रेमी डॉक्टर के तौर पर बताया जा रहा है। लेख एक गंभीर और दिल दहलाने वाली घटना पर आधारित है, जिसमें एक डॉक्टर बिटिया की हत्या के मामले में कई संदिग्धों और सबूतों का खुलासा हुआ है। घटना कोलकाता के एक अस्पताल की है, जहां सीबीआई की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण कड़ियां जुड़ी हैं। आरोपी संदीप घोष और संजय राय सहित 4 डॉक्टरों पर शक किया जा रहा है, जिसमें 2 सीनियर और 2 ट्रेनी डॉक्टर शामिल हैं। घटना का मुख्य केंद्र अस्पताल का सेमिनार हॉल और वॉशरूम था, जहां सीबीआई को अहम सुराग मिले। इस वारदात के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए वॉशरूम को तुड़वा दिया था, परंतु सीबीआई ने एक महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज हासिल कर लिया है, जो इस घटना की पूरी सच्चाई को उजागर करने में मदद करेगा। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि घटना के वक्त एक महिला डॉक्टर, जो पीड़िता की करीबी दोस्त थी, भी शामिल थी। इसके अलावा नाइट शिफ्ट में काम कर रही एक नर्स ने बयान दिया कि उसने घटना के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को बाथरूम जाते हुए देखा था, जो अस्पताल का कोई नियमित डॉक्टर नहीं था। इस मामले में सीबीआई ने कई जगहों पर छापे मारे और संदीप घोष के फार्म हाउस से अहम सबूत बरामद किए। ये सबूत अश्लील वीडियो और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित थे। अब तक की जांच से पता चलता है कि इस अपराध में संदीप घोष के अलावा और भी लोग शामिल थे और सीबीआई उन पर कड़ी निगरानी रख रही है। घटना को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था और सीसीटीवी कैमरों को पहले से ही हटा दिया गया था, ताकि सबूत मिटाए जा सकें। परंतु सीबीआई की कड़ी मेहनत और सूझबूझ के कारण अब यह मामला धीरे धीरे सुलझ रहा है और जल्द ही इस पूरे प्रकरण के मुख्य आरोपी गिरफ्त में होंगे।